5 करोड़ मोबाइल फोन एक साल में सेल करने के बाद अचानक गायब। एक ऐसा ब्रांड जिसने एक साल में $700 मिलियन का मुनाफा कमाया और आज वो ब्रांड एग्जिस्ट ही नहीं करता, किसी की पॉकेट में नजर नहीं आता। एक ऐसा मोबाइल फोन ब्रांड जिसने तारीख में सबसे पहला मोबाइल फोन बनाया जिससे ईमेल की जाती थी और आज वो ब्रांड किसी को मालूम भी नहीं। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि 2005, 6, 7 में एप्पल से ज्यादा कमाती थी, लेकिन आज वो सफाई हस्ती से बिल्कुल मिट चुकी है। जी हाँ, वो ब्रांड है ब्लैकबेरी यानी रिसर्च इन मोशन, जिसके पास दुनिया भर में मोर देन 5000 एम्प्लॉइज हुआ करते थे मार्केटिंग, सेल्स, प्रोडक्शन और कस्टमर सर्विस में। लेकिन आज और हम हैं टेक ब्लेड। सब्सक्राइब टेक ब्लेड। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। टेक ब्लेड ग्लोबल के साथ सैयद अली यूसुफ आपके सामने एक और एपिसोड लिए हाजिर खिदमत है। हम अपनी इस सीरीज में बहुत सारे ब्रांड्स का जिक्र कर रहे हैं और ये ब्रांड मेरे दिल के पहले बहुत ज्यादा करीब रह चुका है। और ये ब्रांड 1984 में फाउंड हुआ और कहीं नहीं, सिर्फ कनाडा में फाउंड हुआ। मतलब इसका ताल्लुक यूरोप या मिडिल ईस्ट या अफ्रीका से नहीं है। ये ब्रांड है RIM, रिसर्च इन मोशन, या जिसको मशहूर ज़माना कहा जाता है ब्लैकबेरी। ब्लैकबेरी अपनी पीक पे पहुंचा 2008, 9, 10 में और इसकी शुरुआत हुई 1999 में जब इन्होंने अपना पहला पेजर इंट्रोड्यूस करा ग्लोबली, जो कि ईमेल कर सकता था। और उस वक्त पाए जाने वाले मोबाइल फोन जो कि स्मार्टफोन्स नहीं थे, जिसमें सोनी, एरिक्सन, नोकिया या उसके अलावा अगर आप बात करेंगे जो हैंडसेट मैन्युफैक्चरर थे जिसमें मोटरोला का एक बहुत बड़ा नाम था, वो लोग ईमेल नहीं कर सकते थे। तो ईमेल को देखते हुए बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन का सामना मिला रिम को या ब्लैकबेरी को। और 2002 में पहला स्मार्टफोन इंट्रोड्यूस करवाया ब्लैकबेरी ने। अगर आप 90s के बॉर्न हैं, 93, 94, 95 के, तो आपको पता होगा कि 2005 से लेकर 2010 तक एक शोर मचा हुआ था ब्लैकबेरी का। आपको बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के हाथ में, यहाँ तक के बड़े बड़े जो प्रेसिडेंट्स होते थे या पॉलिटिकल लोग होते थे जैसे बराक ओबामा, या उससे पहले पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो बेनज़ीर भुट्टो या परवेज़ मुशर्रफ, या इंडिया की अगर बात की जाए तो हरभजन सिंह या और दूसरे पॉलिटिशियंस और सारे सेलिब्रिटीज़, हॉलीवुड फ्रॉम द बॉलीवुड, आपके हर किसी के हाथ में आपको ब्लैकबेरी नज़र आता था। और ब्लैकबेरी मशहूर हुआ था अपने क्वालिटी कीपैड की वजह से। और आहिस्ता आहिस्ता इन लोगों ने स्मार्ट स्क्रीन की तरफ भी सफ़र शुरू करा और अपनी स्क्रीन साइज़ बढ़ाना शुरू करा। पहले ये स्क्रीन साइज़ 2.3 इंचेस का होता था, वो बढ़ते बढ़ते ऑलमोस्ट 3.88 और 4 इंचेस तक भी पहुंच गया, जो कि लैंडस्केप मोड में हुआ करता था। लेकिन ऐसी क्या वजूहात रहीं कि ब्लैकबेरी के ऊपर एक ऐसा साल भी आया कि उन्होंने 5 करोड़ हैंडसेट सेल करे। जी हाँ, 2009 ये एक ऐसा साल था ब्लैकबेरी के लिए कि जिसमें उन्होंने 5 करोड़ हैंडसेट ग्लोबली सेल आउट किए। उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि 2010, 11, 12 और 14 में ब्लैकबेरी बिल्कुल सतह हस्ती से गायब ही हो गया। मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम 28% ऑफ मार्केट शेयर इन 2008 एंड 9, then they reduced to 1%, and even in 2014 and in 2015 वो मार्केट शेयर 1% से भी गायब हो गया। टेक ब्लेड आपके सामने हमेशा वो फैक्ट्स एंड फिगर्स और नॉलेज लेके आता है जिससे आप कुछ सबक सीखें। हमारा मकसद ब्लैकबेरी को रोस्ट करना नहीं है, ना ही दूसरे ब्रांड्स को प्रेस करना है। हमारा मकसद है उन गलतियों को उजागर करना, उन बड़े कॉर्पोरेट डिसीजंस को उजागर करना जिसकी वजह से कोई एक अच्छा कमाने वाला ब्रांड जिसका रेवेन्यू मिलियंस ऑफ डॉलर में होता है, अगर 2008 की बात करें और 9 की बात करें तो 74% ब्लैकबेरी ने अपना रेवेन्यू कमाया था और वो $700 मिलियन था। और उस वक्त जब स्मार्टफोन्स की एवरेज प्राइस लो हुआ करती थी, उस वक्त कोई $800, $900, $700 का स्मार्टफोन नहीं बिकता था। उस वक्त फीचर फ़ोन हुआ करते थे और नए नए स्मार्टफोन आना शुरू हुए थे। आईफोन ने 2007-8 में अपना पहला आईफोन लॉन्च किया था और एंड्रॉयड फ़ोन की इब्तिदा हुई थी। तो जब 2004, 5, 6, 7 में ब्लैकबेरी अपना फ़ोन बेचा करता था तो एवरेज सेलिंग प्राइस वाज लाइक $200 टू लेस देन $400 हुआ करती थी। कोई $700-800 के स्मार्टफोन नहीं हुआ करते थे। तो इस एवरेज प्राइस को देखते हुए $700 से $800 मिलियन का रेवेन्यू एक बहुत बड़ी बात थी
उस जमाने के हिसाब से। अब हम आपको बताते हैं वो गलतियां, वो मिस्टेक्स, बल्कि ब्लंडर कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा, जो कि ब्लैकबेरी ने की और उसका खमियाजा उनकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन, जहां तक कि उनके कंज्यूमर को भी उठाना पड़ा। सबसे मेन चीज़ कि ब्लैकबेरी ने अपने एनवायरनमेंट से रन नहीं करा, उन्होंने अपने कंपिटिटर्स को नहीं देखा। ये मैं बात कर रहा हूँ 2007 से 2010 तक, जब आपको पता है कि आईफोन लॉन्च हुआ यूएस मार्केट में, और आईफोन जो था वो एलसीडी का जो उसका एस्पेक्ट था, या आप ये कह लें टच स्क्रीन का जो उनका एक्सपेक्ट था या सेलिंग पॉइंट था, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस था। ब्लैकबेरी समझता था कि हमने सिर्फ कॉर्पोरेट कल्चर को ही उजागर बनाया है और उसमें हमारा क्विटी कीपैड का जो स्ट्रक्चर है ये बहुत लंबा रहने वाला है, जो कि ऐसा नहीं हुआ। लोगों को लुभाने लगी बड़ी एलसीडीज, बड़ी स्क्रीन, जिसमें वो पिक्चर देख सकें, मूवी देख सकें। ब्लैकबेरी का सबसे पहला पॉइंट कि वो अपने कॉर्पोरेट कल्चर को बहुत ज़्यादा फोकस रखते थे, मीडिया, इंटरटेनमेंट, वीडियोस के ऊपर इतना काम नहीं किया करते थे। और एक सबसे बड़ी वजह कि जब एंड्रॉयड एक ओपन प्लेटफॉर्म आपके सामने लेके आया, या आईफोन अपना iOS लेके आया, जिसमें उस ज़माने में भी हज़ारों की तादाद में एप्लीकेशन हुआ करती थी। ब्लैकबेरी जब अपनी पीक के ऊपर भी था 2009 में, तो उनका एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म के ऊपर सिर्फ 14,000 एप्लीकेशंस अवेलेबल थी। ये थी पहली मिस्टेक कि ब्लैकबेरी ने अपना ऑपरेटिंग सिस्टम को एडवांस नहीं बनाया। दूसरी मिस्टेक, ब्लैकबेरी ने जब इंट्रोड्यूस किया था 2003, 4, 5 में अपना BBM, जिसको ब्लैकबेरी मैसेंजर भी कहा जाता है, तो आप समझ लें कि यूथ जो थी वो दीवानी हो चुकी थी। आप ये समझें कि उस वक्त व्हाट्सएप मौजूद नहीं था, फेसबुक मैसेंजर मौजूद नहीं था, उस वक्त वाइबर मौजूद नहीं था, उसके ऊपर दूसरा कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अवेलेबल नहीं था कि आप अपने दोस्तों से चैट कर सकें। तो ब्लैकबेरी मैसेंजर को ब्लैकबेरी ने बिल्कुल इस तरीके से ओन करा कि हम किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम को ब्लैकबेरी मैसेंजर नहीं देंगे, और थोड़ा सा उन्होंने अपनी एक तरीके से ईगो दिखाई, जो कि एक बहुत बड़ा गलत डिसीजन था ब्लैकबेरी के लिए। अगर ब्लैकबेरी वो अपनी ब्लैकबेरी एप्लीकेशन को दूसरे मोबाइल फ़ोन यानी एंड्रॉयड सिस्टम के लिए या iOS सिस्टम के लिए अगर वो दे देता, तो उसको इससे एडेड एडवांटेज मिलता कि दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम के लोग भी ब्लैकबेरी मैसेंजर यूज़ कर रहे होते या BBM यूज़ कर रहे होते, और वो उनके लिए एक कन्विंसिंग पॉइंट होता कि शायद आज नहीं तो कल वो ब्लैकबेरी डिवाइस की तरफ भी शिफ्ट हो जाएं। लेकिन ब्लैकबेरी मैसेंजर ने ऐसा नहीं किया। और जिस तरीके से इंटरनेशनल डेवलपर C#, जावास्क्रिप्ट के ऊपर प्रोग्रामिंग कर रहे थे ताकि वो iOS के लिए एप्लीकेशन बना सकें या वो एंड्रॉयड बेस्ड सिस्टम के लिए एप्लीकेशन बना सकें, उसी दौरान में 2009 से 2013 तक ब्लैकबेरी को ऐसे डेवलपर मिलना बहुत मुश्किल हो गए थे जो ब्लैकबेरी के प्लेटफॉर्म को देखते हुए उनके लिए एप्लीकेशन बनाए। और ये था एक बहुत बड़ा एप्लीकेशन शिफ्ट जो कि कंज्यूमर की तरफ से आया ब्रांड की तरफ। ब्लैकबेरी के यूज़र्स खुद कंप्लेन करने लगे कि हमारे पास वो एप्लीकेशन मौजूद नहीं है, वो APKs मौजूद नहीं है जिस तरह गूगल प्ले स्टोर के ऊपर या iOS एप्पल स्टोर के ऊपर अवेलेबल हैं, और उसके यूज़र्स और इन ब्रांड्स के यूज़र उससे मज़ा उठाते हैं, उसका फ़ायदा उठाते हैं। तो ये थी सबसे पहली और बड़ी जंग जो कि ब्लैकबेरी को खुद अपने कंज्यूमर से लड़नी पड़ी। दूसरी चीज़, अगर हम मज़ीद इससे आगे बढ़ें, कि जब आप एप्लीकेशन अपने कंज्यूमर को देते हैं तो आप बताते हैं कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कितना वर्सटाइल है, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में कितना एक्सपोजर अवेलेबल है यूज़र एक्सपीरियंस के हिसाब से। यूज़र इंटरफेस और यूज़र एक्सपीरियंस 1999 के बाद से 2005 तक हमारी समझ में नहीं आता था, क्योंकि उस वक्त सिम्बियन बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ करते थे। लेकिन जब एंड्रॉयड ने एंट्री करी 2007 और 8 में और आईफोन ने एंट्री करी, तो तब जाके पता चला कि कोई चीज़ UI और US की तरह भी अवेलेबल है, जिसमें यूज़र इंटरफेस चेंज कर सकते हैं, यूज़र अपना एक्सपीरियंस चेंज कर सकते हैं। जिस तरीके से Xiaomi ने या दूसरे ब्रांड्स ओनर ने अपना नया ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करा। आप अभी हवावे को देखें, वो हारमोनी ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ चल रहे हैं। ऑनर को देखें या एप्पल को देखें या एंड्रॉयड को देखें, तो उसमें हर साल एक नया अपग्रेड आ रहा है। लेकिन ये सबसे बड़ी दिक्कत थी ब्लैकबेरी ऑपरेटिंग सिस्टम में कि उन्होंने अपने आप को इस तरह अपग्रेड नहीं किया, और वो वक्त भी आया कि ब्लैकबेरी सिफाए हस्ती से बिल्कुल गायब हो गया। ये टाइम था 2015 का कि जब रिसर्च इन मोशन ने या ब्लैकबेरी ऑर्गेनाइजेशन ने पूरी दुनिया से तकरीबन 2700 एम्प्लॉयज़ को फारिग किया। क्यों? क्योंकि इनकी ग्लोबल सेल्स, जहाँ पे 5 करोड़ ये लोग फ़ोन बेचा करते थे एक साल में, वहाँ पे ये 5 लाख फ़ोन भी बेचना इनको मुश्किल हो गया था। तो अगर इस एपिसोड को हम कंक्लूड करें कि इससे हमने क्या सीखा, तो हमें ये नज़र आएगा कि जब आप बहुत बड़े कामयाब ऑर्गेनाइजेशन बन जाते हैं तो आपको अपने सराउंडिंग्स में ज़रूर देखना पड़ता है कि आपके पास अपकमिंग थ्रेट्स कौन से हैं। हम SWOT एनालिसिस करते हैं,
जिसमें हम स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट को देखते हैं, तो ब्लैकबेरी ने आने वाले थ्रेट को नहीं देखा कि दुनिया बदल रही थी। दुनिया क्वेटी कीपैड से टच स्क्रीन की तरफ जा रही थी। उसके बाद मैसेंजर की एप्लीकेशंस आना शुरू हो गई, व्हाट्सएप आ गया और व्हाट्सएप के फाउंडर्स ने जो अपनी एप्लीकेशन 2007 में बनाई वो $16 बिलियन की फेसबुक को बेची। तो जब जहां पे एप्लीकेशन का इतना बड़ा आप समझ लें कि एक तूफान आ गया, आप समझ लें कि एक इनकलाब आ गया, तो उस इनकलाब को नहीं देख पाया था ब्लैकबेरी मैसेंजर। अब अगर आप चेक करें तो ब्लैकबेरी मैसेंजर एप्लीकेशन iOS के ऊपर भी अवेलेबल है, एंड्रॉयड के ऊपर भी अवेलेबल है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है क्योंकि यूज़र से या कंज्यूमर के जहनों से ब्लैकबेरी एज अ मोबाइल फ़ोन ब्रांड निकल चुका है। एक चीज़ जिसके ऊपर हम हमेशा बहुत अप्रिशिएट करते हैं ब्लैकबेरी को, वो था इनका सिक्योरिटी प्रोटोकॉल। और यही वजह थी कि जितने भी हायर मैनेजमेंट के कॉर्पोरेट लेवल के लोग हुआ करते थे या पॉलिटिशियंस हुआ करते थे उस ज़माने के, वो ब्लैकबेरी डिवाइसेस को प्रीफर किया करते थे। लेकिन आज उसकी जगह एंड्रॉयड नहीं बल्कि आईफोन ने ले ली है और आईफोन आजकल की सबसे ज़्यादा सिक्योर डिवाइस समझी जाती है। आप ये हमें बताइएगा कि आपको ये हमारी एपिसोड कैसी लगी और आप मज़ीद ऐसी एपिसोड देखना चाहते हैं या नहीं, जिससे आपकी नॉलेज में, आपके फैक्ट्स एंड फिगर में ज़रूर इजाफा हो और आप ये जान सकें कि ऐसे बड़े बड़े ब्रांड्स जो कि 5 करोड़ डिवाइसेस एक साल में बेच रहे थे, वो अचानक उन लोगों ने ऐसी क्या गलतियां करी या कौन सी मिस्टेक्स करी कि बिल्कुल वो मंजरनामे से गायब हो गए। तो ये है टेकब्लेड ग्लोबल और ऐसी नॉलेजेबल वीडियो इस प्लेटफॉर्म से हम आपके सामने हमेशा लाते रहेंगे और उम्मीद करते हैं कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया होगा। अगर नहीं तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें टेकब्लेड और हमारी वीडियो को लाइक करें। दिस इज़ सैयद अली यूसुफ साइनिंग ऑफ फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ टेकब्लेड ग्लोबल। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में आपके सामने मुलाकात होती है। तब तक के लिए खुदा हाफिज़ और अस्सलाम वालेकुम।